यहाँ के सांसद तो सही काम नहीं करते हैं, लेकिन जो मोदी जी काम करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ की जनता पंकज चौधरी से बेशुमार मोहब्बत की है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन पंकज चौधरी यहाँ की जनता से थोड़ा सा भी मोहब्बत नहीं करते। बदले में प्यार के बदले धोखा देते हैं। पंकज चौधरी के जुबान में वो ताकत नहीं है कि जोहर जायसवाल को जेल भिजवा सके। दुर्गा जी, ये 1 डिसमिल गन्ना नहीं लगाते हैं तो बाकी के किसान गन्ना नहीं लगाते हैं। इन लोगों के आंखों पे ठगबंधन का चश्मा चढ़ा हुआ है। एक समय था ये बोला ना बिजली पे हफ्ता दिन के बाद लाइट आती थी। अब गांव में बच्चे हल्ला मचाते हैं, लाइट आ गई, बिजली आ गई और ट्रांसफार्मर चल जाता था। मोहल्ले में चंदा लगता था तब ट्रांसफार्मर चल जाता था। दो 2019 में जब लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी की पहली प्राथमिकता थी गड़ौरा चीन मिली चलेगा। 5 साल हो गया, झुनझुना बट रहा है। क्या ये सिर्फ चुनावी शगुफा था? बिजली का रोना आप लोग रो रहे थे। आपकी सरकार में लोग चंदा मंगा के ट्रांसफार्मर मंगाते थे। आपकी सरकार में लोग हफ्ते दिन इंतजार करते थे। भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। निचलौल में है, महाराजगंज लोकसभा है। निचलौल का नाम लिया जाता है तो बहुत साल पहले एक नाम चर्चा में आता था, निचलौल बस स्टैंड। लेकिन निचलौल कहीं ना कहीं अपने पुराने इतिहास को खोता जा रहा है। हमारे बगल में देखिए तमाम पार्टी के नेता हैं, सभी पार्टी के, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या फिर इंडिया गठबंधन के। इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले महाराजगंज की समस्याओं पे हम बात कर लेते हैं। यह नेपाल से सटे है। यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों की समस्या है। सिर्फ पूरे महाराजगंज में एक मिल चालू है, बगल में गड़ौरा का चीनी मिल बंद है। दूसरा सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है। यहाँ का युवा दिल्ली पंजाब जो है झोरा उठाकर चला जाता है। वो तो शुक्र है नेपाल का कि मटर और चना की तस्करी करके कितने लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ दुर्गा अग्रवाल जी हैं भाजपा से, पूर्व नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। अनूप मदेतिया हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रह चुके हैं। ये अनमोल मिश्रा हैं, कांग्रेस हैं, मंडल अध्यक्ष साहब हैं। तमाम लोग हैं, सबका सबसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन जब इस इंटरव्यू में बात किया जाएगा तो परिचित हो लिया जाएगा। पहला सवाल दुर्गा जी से ले लेते हैं। सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, 1-2 बार से नहीं है, 33 साल से हैं। गठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं मोदी योगी के नाम पे नैया पार हो जाती है, सांसद जी जीतने के बाद दर्शन नहीं देते हैं। मोदी योगी का समय तो 2014 से शुरू हुआ है। उसके पहले भी यहाँ की जनता, माननीय हमारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको लगातार अपना समर्थन और उनका उत्साहवर्धन करती है, तभी तो लगातार जीतते हैं। उन्होंने विकास किया है, सेवा किया है, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनके हर सुख दुख में सहयोग करते हैं। इस नाते उनको बारंबार यहाँ की जनता उनको सहयोग करती है। यहाँ तो एक बार जो सांसद हुए थे, दूसरी बार फिर दिखाई नहीं दिए, ना दूसरी बार जनता उनको चाहिए। आखिर ऐसा क्या है पंकज चौधरी में जो बार बार जनता चाहती है? बिना कुछ किसी गुड़ के कोई मीठा आदमी नहीं खा पाता है। इस बार सुन रहे हैं टेम्परेचर गड़बड़ा गया है। कोई टेम्परेचर नहीं गड़बड़ा है। जो कह रहे हैं वो इसमें बावलापन में घबराए हुए हैं, हताश हैं, चिंतित हैं कि हम क्या करें क्या न करें। केवल अफवाहों पे चल रहा है, अफवाह चलेगा। जनता जिसको चाहे बावलापन हो गया क्या? अनूप जी जवाब दीजिए। आप सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ, इस मोदी योगी जी के सरकार में हमारे यहाँ के आदरणीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी लगातार 6 बार के सांसद हैं। हमको याद है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, लेकिन 2014 के बाद से ही वो सांसद यहाँ के चुने जाते थे। 2009 में आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी सांसद बनते हैं, लेकिन हर्षवर्धन सिंह जी फिर चुनाव वो हार जाते हैं, फिर पंकज चौधरी जी सांसद बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 के पहले सरकार नहीं थी, वो सांसद थे, चलिए ठीक है, वो विकास नहीं कराए। लेकिन 2014 में फिर वोट मांगने आए और उन्होंने कहा कि मैं महाराजगंज को डेवलपमेंट करूंगा, महाराजगंज को एक नई ऊर्जा दूंगा, महाराजगंज को एक नई ताकत दूंगा, महाराजगंज को इतना आगे ले जाऊंगा कि लोग सोच नहीं सकते। वही भाषण देते हुए 2014 जीते, 2019 जीते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज यही 2014 बीत गया, 2019 बीत गया, लेकिन आप बता दीजिए आदरणीय पंकज चौधरी जी का 5 कार्य।
बता दीजिए नेताजी। आप जाके देखिए महाराजगंज में डाक खाना खुल गया है, आप देखिए पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। बड़े काम है ये, छोटे काम नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस, बड़ा डाक खाना खुल गया है। फिर आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज कहाँ है? महाराजगंज में नहीं, महाराजगंज में एक मैं एक सवाल कर देता हूँ। दुर्गा जी, पीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज है, ताकि एक बड़ा वादा होता है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। बगल के जिले कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज है, क्या पंकज चौधरी इस लायक भी नहीं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जगह पीपी लेके आ गए? देखिए आप बताइए, इस समय जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या इसके पहले मिलती थी क्या महाराजगंज में? ये तो महाराज आप बताइए, आज केंद्रीय विद्यालय खुला है, आज केंद्रीय विद्यालय खुला है तो यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए खुला है, इसी तरह से खुला है ना। अब सारे रोड जो भी आप देख रहे हैं, इसके पहले आप यहाँ आते थे, कुशीनगर के यहाँ आप रहने वाले, जो रोडें आप दिख रही हैं 2014 की बाद ही बनी है ना, इसके पहले भी बनी थी। पूरे जनपद में जहाँ भी आप देख लीजिए 7 मीटर का टॉप एकदम सड़क चमाचम मिल रहा है आपको, और सारी सुविधाएं गांव में, शौचालय और आवास और राशन की व्यवस्था, उनके बिजली की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था। 5 काम बोले, 7-8 काम गिनवा। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 काम गिनवाए हैं, 5 काम में मैं कारण वो निकालना, इसमें नुकसान क्या दिक्कत है 5 काम में? बिजली व्यवस्था की बात किए हैं आदरणीय पंकज चौधरी, यहाँ के सबसे वित्त राज्य मंत्री हैं, वो वित्त के सबसे बड़े मंत्री हैं, मतलब केंद्र में बैठते हैं, ये मोदी जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी इनके घर में भी आते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आदरणीय पंकज चौधरी जी सदन में बैठते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, लेकिन आदरणीय पंकज चौधरी जी की सदन में बात जो भी बात करते हैं, उनकी बातों में उतनी ताकत नहीं होती है कि इनकी बात वह सदन में उतनी ताकत नहीं होती है। सदन की बात महाराजगंज जिले में आए और महाराजगंज का विकास हो। मैं पूछना चाहता हूं पंकज चौधरी जी से, आज अधिकारी क्यों नहीं डरते हैं? आज अधिकारी गरीबों से क्यों, बिजली विभाग में गरीबों से लूट पड़ती है? मैं पूछना चाहता हूं पंकज चौधरी जी से कि आज 4 गन्ना फैक्ट्री है, लेकिन चारों के 4 एक चल रहा, बाकी सारे बंद हैं। आप हर चुनाव में आते हैं, हर चुनाव के मंच पे आप आते हो, चाहे मोदी जी आते हो, चाहे अमित शाह आते हो, चाहे योगी जी आते हो, सारे लोग कहते हैं इस बार चीनी मिल चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं चालू होता है। आप कैसे सांसद है भाई कि आप चीनी मिल नहीं चालू करा पाए, युवाओं की बात नहीं सदन में कर पाए, किसानों की बात सदन में नहीं कर पाए, किसानों की आय दुगुनी नहीं करा पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाए, नगरों का विकास नहीं कर पाए, ग्रामीण सड़कों का उत्थान नहीं कर पाए। अब बात करते हैं, तो मैं बात करूंगा दुर्गा जी से, एक सवाल ले लेता हूँ। बगल में गड़ौरा चीनी मिल है, फिर मैं अनमोल जी आपसे आऊँगा। गड़ौरा चीनी मिल, जब 2019 में मैंने पंकज चौधरी का इंटरव्यू किया था, सांसद जी ने यह बोला मेरी पहली प्राथमिकता होगी गड़ौरा चीनी मिल चलवाना। अच्छी खबर है, किसानों के पैसे मिल गए, लेकिन नहीं मिले। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कुछ किसानों के 18 करोड़ रुपए मिले हैं, जो गलत बोल रहे हैं, पैसा नहीं मिला सर। इधर आइए। पैसा 91,000 रुपया का पर्ची है मेरे पास, 91,200 का पर्ची है, नहीं मिला, पर्ची मिल गया है, नहीं मिला। आप बिहार के नाम पे पर्ची गिराएंगे, बिहार के नाम पे, बलुआ बिहार में बिहार के नाम पे गन्ना गिराएंगे और आप निचलौल केन यूनियन की बात करेंगे, तो जो केन यूनियन का पैसा भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसके पेमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। गलत काम करेंगे तो हम देंगे पैसा। आपने अपने स्वार्थ के लिए काम किया तो हम पैसा देंगे। जो 2 नंबर के किसान हैं, डिफाल्टर किसान हैं, उनका पैसा दलाल हैं, जो मिल के दलाल हैं। दूसरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि आखिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी की पहली प्राथमिकता थी गड़ौरा चीनी मिल चलेगा, 5 साल हो गया, झुनझुना बट रहा है, क्या ये सिर्फ चुनावी शगुफा था? चुनावी सबूका नहीं था भाई साहब, मिल चलने वाली थी। पेमेंट मिल मालिक जो परेशान कर रहा था, पहले पेमेंट कर दो हमारे किसानों का, उसके बाद हम तुमको गन्ना देंगे। उसमें दिक्कत थी, इसको टाइट किया, मिल बंद कर दिया गया, पैसा जमा किया, मिल चलेगी बिना। 3 साल से चल रही है, 3 साल से नहीं, साल चलेगी। क्या बोलेंगे? पंकज चौधरी के जुबान में वो ताकत नहीं है कि जोहर जायसवाल को जेल भिजवा सके और यहाँ के किसानों की भुगतान करा सके। पंकज चौधरी इतने डरे हैं, इतने सहमे हुए हैं कि उनके घर की बहू, उनकी पत्नी, उनके बेटे, सारे लोग सड़क पे निकल गए। इसके पहले वो लोग नहीं निकले थे। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्रणाम, और आपको भी मेरा प्रणाम। आप हमको बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा युवाओं का। वित्त राज्य मंत्री हैं
कौन सा ऐसा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ला के खुलवा दिया, पहला मुद्दा ये मैं पूछना चाहता हूँ। मॉडल तो आ गया बता रहे हैं। दूसरा मैं मुद्दा ये पूछना चाहता हूँ, 4 मिल है यहाँ पे महाराजगंज में, वो भी बंद है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये, सबसे पहले ये बात, मैं भी किसान का बेटा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने दूसरी लगाते हैं कभी भी, गन्ना नहीं लगाते कभी नहीं लगाते हैं। देखे हैं डिसमिल भी दिखा दीजिए इनके गन्ने में खेती है तो मैं बजहा कटका बजहा गन्ना एक डिसमिल भी नहीं लगाते हैं, गन्ना गन्ना एक डिसमिल भी नहीं लगाते हैं, क्या बजहा एक डिसमिल भी नहीं लगाते हैं गन्ना। एक सेकंड दुर्गा जी, ये एक डिसमिल गन्ना नहीं लगाते हैं तो बाकी के किसान गन्ना नहीं लगाते हैं। देखिए ये किसानों का दर्द बयां कर रहा है। पंकज चौधरी ओबीसी के दलितों के नेता बनते हैं, लेकिन आरक्षण कानून हुआ ओबीसी का, SC/ST का, कितनी बार उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया इसके, भाई साहब आप कितनी बार उठाया। जो मिल वाली बात है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि सारा चीज सरकार के ही हाथ में होता है। थोड़ा साइलेंट रहिएगा, अब मैं जनता सवाल करूंगा, फिर नेताजी लोग क्या है, इसमें आम जनता कौन है बताइए। आप चाचा यही क्या है, यही क्या है? पंकज चौधरी कितना विकास किया है 33 सालों में? हम तो कुछ ही नहीं देखते, इनका विकास किया। इधर आइए, इनके सामने बोलिए। दुर्गा अग्रहरी जी, पंकज चौधरी 33 सालों में कितना विकास किए हैं? हमारे देखने तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। नेताजी जवाब दे दीजिए। विकास उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दिया? रतौनी तो नहीं है क्या आपको? हाँ, रतौनी है, रोड बनल भाई है। रोड बनल बा, उनका वाला चश्मा लगाइए, दिखाई देगा। आम जनता से और सवाल करेंगे। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ गए हैं आप? नेता हैं, नेताजी हैं, नेताजी हैं कि जनता जी हैं? नहीं, जनता नहीं नेता है। अच्छा नेता है, ठीक है। पहले मैं जनता से बात करूंगा। भाई साहब इधर ही के हैं आप? युवा हैं, महाराजगंज के हैं। महाराजगंज के मौजूदा सांसद पंकज चौधरी ने कितना विकास किया है? विकास दिख तो रहा है सब, आपको कितना दिख रहा है ये बताइए। हमें तो दिख रहा है विकास हुआ है जी। क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी, जैसे ग्रामीण सड़कें हो गई, मेडिकल कॉलेज बना है, ठीक है। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। हाँ, आप क्या बोल रहे थे जी? बोल ऐसा है कि पहली बात, मुख्य मुद्दे से भटकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता पंकज चौधरी से बेशुमार मोहब्बत की है, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन पंकज चौधरी यहाँ की जनता से थोड़ा सा भी मोहब्बत नहीं करते, बदले में प्यार के बदले धोखा देते हैं। धोखा। अब पिताजी मैं आपसे जनता जवाब की दूंगा। है, एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार में तो अक्सर धोखा होता है हमारा। सर ये तो दुनिया जानती है। देखिए, बोलिए मत, सही बात मुद्दा सामने आने बहुत दीजिए। बढ़िया बोल रहे हैं, बोलिए जी, जनता ने मोहब्बत की है, वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया है इसका कुछ नहीं जो कर सकते। बदले में देना चाहिए, देना वो नहीं चाहिए, वो माकूल। जिस तरह से जनता ने बेशुमार मोहब्बत किया है, उन्होंने जनता के लिए बेशुमार कुछ भी नहीं यहाँ की दिया। क्या समस्या अब एक है? सेकंड में मैं बता रहा हूँ। यहाँ का इत्तेफाक से बार बार लोग कहते थे केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ, स्टेट में मेरी सरकार नहीं है, इसलिए मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ। इत्तेफाक से दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ का छोटा सा काम, बस डिपो यहाँ ऑलरेडी किसी नेता ने बड़े प्रयास से लाया था। एक छोटा सा काम, डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने के बाद भी एक डिपो यहाँ पुनः अपनी चीज वापस नहीं ला पाए। खाना हो गया। एक सेकंड की बड़ी पहचान थी। हाँ? एक सेकंड, सही मुद्दे पर बात बोला। निचोड़ की पहचान थी। निचोड़ की पहचान थी, निचोड़ डिपो वो जो हटा के बीजेपी के राज में पंकज चौधरी जी सांसद थे, यहाँ हटा के महाराज कर दिया गया। शिफ्ट कर दिया गया। 6 बार के सांसद हैं। किसान डिग्री कॉलेज का मामला जो है शिलान्यास पड़ा हुआ है, जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक नहीं सोचे कि यहाँ की जो हम माताएं बहना जो बच्ची पैदा की हैं, बच्चा पैदा की हैं, यहीं रह के पढ़ लेगा जो है, आज तक सोच पाए नहीं कभी जो है। ये उनका विकास है। मुख्य मुद्दे से भटकिए मत। ठीक है। जनता ने प्यार दिया है, तो जनता से आपसे आशीर्वाद स्वरूप ये चाहिए कि यहाँ फैक्ट्री जो चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलाए। गड़ौरा चिन्ह। एक सेकंड अभी उनको मौका दे दीजिएगा, भरपूर अपना जवाब दे देंगे। तो यहाँ का हम गन्ना बोए या न बोए, लेकिन अगर किसी को चोट लगा है तो मैं ये कहने का राइट नहीं रखता हूँ कि उनको चोट लगा है। एकदम मेरा राइट है, मैं गन्ना नहीं बोता हूँ, लेकिन आपका दर्द मैं महसूस कर लूँ, ये बड़ी बात है। अभी बीजेपी के नेताजी कहे कि एक भी गन्ना नहीं बोते हैं, मैं एक सेकंड, मैं गन्ना नहीं बोता था और इसी बिल गन्ना पर्ची का भुगतान न होने के कारण मैंने गन्ना बोना बंद कर दिया। फिर भी
जब गेट पर जब किसान जब अनशन धरना किए तो मैं जा करके हम लोग सब लोग जा करके वहाँ मिल 2 घंटा बंद करवाए और बंद कराने के बाद बकाया 17 करोड़ का भुगतान करवाए और 30 साल तक सांसद रहने के बाद एक बार भी जनता के आंदोलन में आगे बढ़ के कोई आवाज नहीं उठाए। इतना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 बार रहे हैं, दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट थी, 30 बार जब महाराजगंज जनता के लिए कम से कम 30 बार तो इनको आवाज उठाना चाहिए और वो जो सदन में महाराजगंज जनता के लिए मांग किए हैं वो वीडियो दिखाना चाहिए। वो गवर्नमेंट नहीं पास की, कम से कम वो वीडियो आना चाहिए। मैंने यहाँ के लिए 1 सेकेंड मेडिकल कॉलेज मांगा, यहाँ के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज मांगा, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। हाँ, नहीं, ऐसा है। जवाहर अगर पूरे जिले में बात की जाए तो 1 डिग्री कॉलेज है, वो जवाहरलाल पीजी कॉलेज सरकारी है। मुझे लगता है कि सिब्बल लाल सक्सेना के जमाने से ये होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद से कोई 1 डिग्री कॉलेज अगर देने का कार्य आदरणीय पंकज चौधरी जी किए हो तो मैं उनके ये लोग जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। और रही बात ये पंकज चौधरी, आदरणीय पंकज चौधरी जी ये चाहते हैं कि यहाँ का अगर युवा पढ़ लिख लेगा, यहाँ के किसान का दोगुना हो जाएगा, लोगों के पास पैसा हो जाएगा, लोगों के पास रोजगार हो जाएगा, लोग मजबूत हो जाएंगे, शिक्षा हो जाएगा, तो इनके बेवकूफी को लोग समझ नहीं पाएंगे। ये लोगों को बेवकूफ बना करके छल करके 30 साल छल किए और राज कर रहा है, लेकिन इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। यहाँ का किसान परिवर्तन करेगा, युवा परिवर्तन करेगा, इस बार गठबंधन जीत रहा है। ठीक है, मैं और कुछ लोग से बात करता हूँ। देखिए, एक तरफ मोदी और एक तरफ गठबंधन। भाई साहब एक मैं बात करूंगा। देखिए शोर करेंगे तो आपकी बात नहीं होगी। मैं भाई साहब से बात, यह बताइए क्या कहेंगे। सुनिए, इन लोगों के आंखों पे ठगबंधन का चश्मा चढ़ा हुआ है। एक समय था ये बोला ना, बिजली पे हफ्ता दिन के बाद लाइट आती थी और गांव में बच्चे हल्ला मचाते थे, लाइट आ गई, बिजली आ गई और ट्रांसफार्मर चल जाता था, मोहल्ले में चंदा लगता था, तब ट्रांसफार्मर चल जाता था। और सुनिए, ये जो खटाखट झटका मशीन है ना, 2014 के पहले की खटाखट मशीन और झटका मशीन, गरीबी हटाओ, सब खराब था, अब जाके सही हुआ है। ऐसा है, सुनिए अरे साइलेंट रहे भाई, सुनिए, शोर करेंगे आप लोग तो आपकी बात नहीं हो पाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए भाई, सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 55 वर्ष तक सरकार इन लोगों की थी, 55 वर्ष तक, 55 वर्ष में इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में सड़क दिखाई नहीं देता था लोगों को। इतनी बिजली नहीं आती थी कि इन्वर्टर चार्ज हो जाए, इतनी बिजली नहीं आती थी कि मोबाइल चार्ज हो जाए। आज बिजली के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बिजली के रोशनी में हमारी माताएं खाना बनाती हैं। आज के टाइम में महाराजगंज जनपद रेल लाइन के लिए तरस रहा था। 55 साल इनकी सरकार थी, 55 साल सरकार थी, ये लोग फिर से ये रेल नहीं ला पाए। पंकज चौधरी ने रेल ले आया है। और सुनिए, ये लोग 55 साल ऐसे भाई सुनिए 55 साल इनकी सरकार रही है, 55 साल सरकार रही है, लेकिन गरीबों की गरीबी दूर करने का केवल नारा देते थे। आज मोदी जो है गरीबों का घर बनवाए हैं, उसमें शौचालय बनवाए हैं, उसमें बिजली कनेक्शन दिए हैं फ्री का, उनको आयुष्मान कार्ड दिए हैं। उनको अनूप जी से बात करता हूँ। अनूप जी ये बताइए, देखिए अभी आप लोग बिजली का बिजली का रोना आप लोग रो रहे थे। आपकी सरकार में लोग चंदा मंगा के ट्रांसफार्मर मंगाते थे, आपकी सरकार में लोग हफ्ते दिन इंतजार करते थे। अब कहाँ से इतनी ईमानदारी आ गई, बताइए। एक मिनट बिजली विभाग, एक मिनट महाराज हम बोल रहे हैं, रुकिए भाई, बोलने दीजिए, हो गई।
हमका बिजली व्यवस्था पे ये बात की है। मुझे अगर ईमानदारी से बता दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जितने लोग होंगे कोई बता दे जिसका अगर ये 200 यूनिट चलाया होगा तो 10-20 हजार बिजली बिल होगा, 50 हजार बिजली का बिल होगा। लेकिन नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मोदी जी कहते हैं विकसित भारत, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर मेरे जमाने सारा होता है तो 2014 में मोदी जी की सरकार आई, क्यों नहीं ये सही कर दे रहा बिजली व्यवस्था की समस्या? नहीं 10 साल की सरकार है, क्यों नहीं सही कर? आज भी मैं थोड़ा एक चीज बता दीजिए हम लोगों से, हम ये पूछना चाह रहे हैं मुद्दे हो गया। चाचा प्रणाम कर रहे हैं, रुक जाइए चाचा। क्या हाल है? चुप रहिए। क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है, बढ़िया। क्या नाम होगा? मोहम्मद जुनैद नाम है। जुनैद भाई ये बताइए, ये मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, यहाँ के सांसद कैसा काम किया? यहाँ के सांसद तो सही काम नहीं करते हैं, लेकिन जो मोदी जी काम करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते मोदी के हैं। काम से प्रभावित मोदी जी का काम यह है कि मतलब चारों तरफ देख लीजिए, सड़क बन गया है, बिजली का भी व्यवस्था ठीक ठाक हो गया है। पिछले 14 और 24 की हम बात करें तो 10 सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं महाराजगंज में? महाराजगंज में यही सड़क वगैरह का जो भी सड़कों में बदलाव सुधार है, हुआ। बस बिजली और व्यवस्था? ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ ठीक ठाक है। कुछ ठीक है, है, हाँ, ठीक है। कुछ ये जनता की आवाज है। नेताजी मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, एक सेकंड इनसे पूछ लेंगे। एक सवाल, एक देखिए, इन्होंने कहा एक आपसे ही मैं पूछता, इन्होंने कहा कि मोदी के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन सांसद नील बटे सन्नाटा है। इसी बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये जो भी काम होता है, जब सरकार बनेगी तो उसमें जो हमारे सदस्य हैं सबकी सहयोग से ही सरकार बनती है, और जो भी योजनाएं आती हैं वो भारत सरकार की आती हैं, और भारत सरकार ही सारा आपके सांसद इनएक्टिव रहते हैं इन क्षेत्रों में, एकदम काम करते हैं। बोल रही है मैं प्रधान डाकघर इसके पहले गोरखपुर था, आज महाराजगंज में है। बिना सांसद के प्रयास से हो गया। आज तक पूरे भाई साहब देखिए, जिंदाबाद करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बात कहेंगे, मुद्दे की बात कहेंगे तो मजा आएगा। मेडिकल कॉलेज की मांग थी, मेडिकल कॉलेज बना। रेलवे लाइन की मांग थी, रेलवे लाइन की मांग थी। क्या ये बिना सांसद के प्रयास से हो गया? मैं बात कर रहा हूँ, रुकिए। तो हम थोड़ा पीछे से जवाब ले लेते हैं। क्या बोला है? आप अभी तक ये बोले हैं कि ये चौराहे तक की बात है। आप एक बार मेरे विलेज में आइए। क्या स्थिति है गाँव? ये गांव का नहीं, 15 गांव का मैं विलेज आपको दिखाऊंगा, और 15 गांव का तक का आवाज दूंगा कि ये सत्ता कैसी है, कैसी नहीं है, और ये राजनीति कैसा होता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप गांव वाले रिपोर्टर है ना, आप शहर में ना देखिए, आप जरा देहात में उतर के देखिए, वहाँ का हाल चाल आपको मिल जाएगा कि क्या गठबंधन आज भारी पड़ा कि भाजपा भारी पड़ा। आज के समय में जनता भाजपा सरकार से एकदम दुखित हो चुकी है। मैं पूछ भाई साहब देखिए, हेलो, आप लोग थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दीजिए और अच्छे से बात कीजिए, तब मजा आएगा। हाँ, मैं बात थोड़ा पीछे, अनूप भाई थोड़ा पीछे, दुर्गा जी इधर आइए। आप सुना भाई, सुन लीजिए। अभी मैं आपसे कहना है, आपकी एक एक करके सुना जाए, आप मजा आएगा सब लोग। मेरा ये कहना है, थोड़ा पीछे चला जाए, रोड थोड़ा जाए, पीछे करिए। सुन लीजिए, हाँ, आपसे ले लो चाचा से बात। इस बार जो है पूरे देश में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आदिवासी, महिला सब लोग जो है ये डबल इंजन की सरकार से पीड़ित हैं। और इस बार भाई वीरेंद्र चौधरी को सारे समाज का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, और बड़े ज्यादा कई लाख वोटों से वीरेंद्र चौधरी इस बार जीतेंगे। असली किसान का बेटा वीरेंद्र चौधरी है, पंकज चौधरी नकली है, हरवंश राम गुप्ता है, और वीरेंद्र चौधरी इसी महाराजगंज मिट्टी का लाल है। ये बताइए, असली चौधरी अगर पंकज चौधरी नहीं होते तो 33 साल से सांसद कैसे होते? ये
बेवकूफ बनाया जनता को। ये पंकज चौधरी एक सेकंड मैं कोट करूंगा। अभी आप कह रहे हैं पंकज चौधरी नकली हैं, ठीक है, और आपके ही एक सहयोगी कह रहे हैं कि पंकज चौधरी से यहाँ की जनता ने बेपनाह मोहब्बत किया, तो वो असली बता रहे हैं, आप नकली बता रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। बेपनाह मोहब्बत किया ये बता रहे हैं, न कि ये बता रहे हैं कि असली चौधरी है। असली चौधरी वाकई मगर कोई है तो आप जाकर के इतिहास पता करिएगा। पंकज चौधरी गुप्ता है, बनिया है, और मैं भी बनिया, लेकिन ये किसान का बेटा है। और एक बात और मैं बता दूं, बिहार की मैं बात करूंगा। एक मिनट, बिहार की बात कहना चाहता हूँ, बिहार की मैं बात करूंगा। बिहार हमारा ये कहना है, सुनिए, अरे भाई सुनिए भाई, आप बताइए 2014 के बाद आप लोग देखिए भेड़ चाल वाली स्थिति मत पैदा कीजिए, ऐसा लगे कि हम लोग सम्मानित लोग हों तो मजा। 2014 के पहले देश में आपने सुना होगा, हर बार आपने सुना होगा, कभी कॉमन इवेंट घोटाला, जमीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सारे कोयला घोटाला। कौन करता था? कांग्रेस पार्टी करती थी ना। कौन किया घोटाला? ये जितने भ्रष्टाचारी हैं वो कांग्रेस पार्टी में है। जितने भ्रष्टाचारी मुझे सुनिए भाई, सुनिए तो हमारी बात, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हो गए हैं और सारा ठगबंधन बना लिया। अच्छा सुनिए, अब मैं कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूँ। एक हर जाइए सब लोग। अब मैं थोड़ा सा एक बात करूंगा, क्योंकि आप लोग चर्चा हो नहीं पा रही है। जैसे दो गुटों की राजनीति में मुद्दे खत्म हो जा रहे हैं। खेती के समय या तो सामान गायब रहता था या 3 से 5 गुने में सामान मिलता था। यही थी कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित गठबंधन, और यही जो है हम लोगों का भलाई था, किसानों का। बाजार में मूल्य 1.5 से 2 कुंटल बेचते थे, 1 बोरा डाई खरीदते थे। आज 1 कुंटल बेचते हैं तो डाई यूरिया के साथ सारे सामान घर लेकर आते हैं। यही है किसान की हितैषी और यही है किसान की बात। चाचा जी ने किसानों पे बात कही। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आखिर रुकिए आखिर डीएपी और यूरिया गई कहाँ? फैक्ट्री से आ रही है, कहाँ? नेपाल चली जा रही है। न किसानों को समय पे यूरिया मिल रही है, न डीएपी मिल रही है। कांग्रेस के समय में सुनिए पहले आरोप लगाते हैं लोग, ये लोग आरोप लगाते हैं। और 5 किलो बोरी से 5 किलो चोरी हो गई है। 5 किलो ये लोग किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, और जब से आए हम लोग तो किसान परेशान है सरकार से। किसानों को शांत रहिए। पहली बात बीजेपी के नेता सुनिए, बीजेपी के नेता कहे हैं कि पहले 55 साल 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या किया, तो वही मैं गिनाना चाहता हूँ। तो गिनाएंगे लंबा हो जाएगा। नहीं आपके बहुत 60 में, बहुत लंबा हो जाएगा। 60 में बोला यार, 60 में प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल, प्रत्येक गांव में। तहसील निचलौल का तहसील कांग्रेस की देन है। महाराजगंज जिला कांग्रेस की देन है। निचलौल का थाना कांग्रेस की देन है। निचलौल की हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। निचलौल का ब्लॉक कांग्रेस की देन है। हर गांव में नहरों का जाल बिछाना कांग्रेस की देन है। हर गांव में बिजली की सप्लाई करना कांग्रेस की देन है। हाँ, एक सेकंड मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग सड़कों का दावा करते हैं। भाई साहब कांग्रेस की महिमा मंडल बगल में हो रहा है। चौधरी जी के वोट के लिए समर्थन कर रहा है। पंकज चौधरी को समर्थन ये कर रहा है।
चलिए हम खत्म करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। तो ये निचलौल का बाईपास चौराहा है और बगल में हरि भाई की चाय की दुकान है। ये भीड़ देख लीजिए। और जब दो पार्टी के नेता जब आते हैं, जब दो पार्टी के नेता जुड़ते हो गया भैया, तो कहीं ना कहीं इसी तरह से हुल्लड़बाजी होती है। और ना चाहते हुए जो है हमको ये चुनावी कवरेज का कार्यक्रम रोकना पड़ रहा है, क्योंकि नेताजी लोग आपस में हुटिंग चल रही है। कोई हर हर मोदी कर रहा है तो कोई इंडिया सरकार की बात कर रहा है। आने वाले 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब बातें स्पष्ट होंगी कि महाराजगंज में क्या होगा। क्या पंकज चौधरी वापस सांसद बन के आते हैं या वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज की सीट पर कब्जा कर लेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए विष्णु प्रभाकर के साथ आप सब जुड़े।